बिहार को अच्छा जंगल राज से मुक्त कराने का जो काम किया, बिहार में अच्छे सड़कें देने का काम किया, बिहार में अच्छे फ्लाईओवर देने का काम किया। अपने बाप को नहीं बताएंगे 20 साल जो इन्होंने जो है बिहार को जो है चोरी डकैती और सब कुछ करने का काम किया। ये अपनी उपलब्धि नहीं गिनाएंगे। हनुमान बिल्कुल हनुमान है। हाँ। जिसका बेटा खड़े होकर मन से बोलता है कि भाई ये दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। पलायन को रोकने की बात किस तरह से कही? 3 साल पहले मखाना को कोई जानता था क्या? G20 का सम्मेलन हुआ बिहार तेज पर ये देखो हो गया। अरे दिखाओ दिखाओ ऊपर करके ऊपर नीचे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं चांदनी चौक में हूँ और हमारे साथ जुड़ गए दीपक भाई। किसी जमाने में बोला जाता था मार देंगे गोली कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। हाँ। उनके जमाने को फिर याद किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि भैया क्या जंगल राज बार बार उसको याद कर रहे हैं। लेकिन ये जोश में है और जिस तरह से मोदी जी की रैली हुई सिवान में ही, और वहाँ पर सिवान में काफ़ी उन्होंने स्कीम भी और ट्रेनें वगैरह भी चलाई हैं, वंदे भारत काफ़ी चीज़ें हुई हैं, उसको भी देख के इतनी बौखलाहट है। और क्या क्या मुंह से निकल रहा है उनके। देखिए LOC की जगह पीओ की जगह उसका LOC और कल भी कुछ बोला है मोदी जी को, पॉकेट मार क्या बोला है, कुछ बोला है? अरे कुछ भी बोले, ये अपने बाप को नहीं बताएंगे 20 साल जो इन्होंने जो है बिहार को जो है चोरी डकैती और सब कुछ करने का काम किया। ये अपनी उपलब्धि नहीं गिनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो शेर नरेंद्र मोदी, जिसने बिहार को बहुत ही सौगात दी, बिहार को अच्छा जंगल राज से मुक्त कराने का जो काम किया, बिहार में अच्छे सड़कें देने का काम किया, बिहार में अच्छे फ्लाईओवर देने का काम किया, बिहार में रोजगार ये नहीं कहूंगा कि देखिए 100% हुआ है, मगर लालू से कह रहे हैं कि ये तेजस्वी किस दम पे कह रहे हैं कि पलायन रोक दूंगा। 15 साल में पलायन क्या रोका? ये अपने घर का पलायन रोक लेना, जिसको पार्टी ने उसके बाप ने जो है 15 साल जो है 6 साल को रोकने की बात किस तरह से कही जा रहा है? पलायन का मुद्दा जो है, एक मुख्य मुद्दा जो है, हमारे चिराग पासवान भैया जो बिहार में 2020 का ही नारा दिया था उन्होंने, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये नारा उन्हीं का नारा है। और उन्होंने कहीं ना तो कहीं ऐसे समिट कराए हैं बिहार में कि एक बिजनेसमैन और किसान का एक समिट कराया है जिसमें वार्तालाप हो और किस तरह से बिहार एक कृषि प्रधान देश है और बिहार में मोटे अनाजों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। आज 3 साल पहले मखाना को कोई जानता था क्या? G20 का सम्मेलन हुआ बिहार। तेज पर ये देखो हो गया। अरे दिखाओ ऊपर करके ऊपर नीचे। हाँ ये नहीं बस अड़ जा इधर वो तेज प्रताप रुक जा। अरे छोड़, हो जाएगा, जब भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, ज्यादा भीड़। तेज प्रताप अलग मूर्ति के आगे, पापा के अपने लालू के आगे वो अलग दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तेज प्रताप यादव का बेटा जो है ना, वो कहते हैं चारा बेच, लालू प्रसाद यादव का जो बेटा है ना, वो कहते हैं ना चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नो भी फेल। इनका बिहार में कुछ नहीं होने वाला। बिहार तेज प्रताप तो अलग दम भर रहा है, उसको कोई दम पार्टी से बकवास किया जाए। मैं कह तो रहा हूँ सर, एक ऐसी लड़की जिसका 12 साल तक बलात्कार किया इनके बड़े बेटे ने, जिसको ये बोलते हैं कि जो है जिसका बेटा खड़े होकर उसी वही बड़ा बेटा बिहार में। अरे यार नहीं हो पा रहा है, बोलो ना, नहीं हो पा रहा है। बोलता तुम। उसी का बेटा जो है खड़े होकर दोबारा ले लो। जिसका बेटा खड़े होकर मन से बोलता है कि भाई ये दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जिसका बेटा तेजस्वी यादव जो बोलता है कि बिहार के संसाधनों में कोई, मुसलमानों के संसाधनों में कोई आँच आएगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो किस तरह का जंगल राज ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। बिहार की जनता ने इनको नकार दिया और देखिएगा जिस तरह से इन्होंने जनता को बहका के 80 सीटें ले ली थी। ये समय है जब 2026 का चुनाव होगा और देखिएगा कि एनडीए को एक क्लीन स्वीप जो है, पर नीतीश कुमार 200% जो है सीट मिलेगी। कुमार भी अब सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ अब मामला लग रहा है कोई नहीं है सर। आप ही पत्रकार हो, आप बोले थे वक्त पे जो है नीतीश जी समर्थन नहीं देंगे और जो है चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं देंगे। समर्थन दिया और जो है वक्त का बिल पास करवाया। तो देखिएगा कि एनडीए मतलब सीएम के लिए क्या नीतीश को आगे किया जाएगा या बीजेपी अपने? नहीं, देखिए आप मध्य प्रदेश गए हैं। मध्य प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनको केंद्र में लेके आए, दायित्व बढ़िया दिया और जो है मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो देखिएगा नीतीश जी के लिए कुछ अच्छा सोचा है एनडीए गठबंधन ने और उन्हें केंद्र में लेके आएंगे। और बिहार के लिए तो सर देखिए पहले दिखाने दीजिए। बिहार के लिए तो सिर्फ हमारे चिराग पासवान। अच्छा, बिहार के लिए सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। तो ये तो बनते थे हनुमान। बिल्कुल हनुमान है। हनुमान है, बीजेपी के हनुमान बनते थे। बिल्कुल हनुमान है सर। बिहार मोदी जी के हनुमान है। और इन्होंने कहीं ना तो कहीं लोकसभा में जब 5 सीटें दी तो इन्होंने जो है
दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 20 सीटें भी देती तो ये निकालते। 5 में से 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। और उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि जब देखिएगा कि अगर एनडीए गठबंधन की जो सरकार, एनडीए गठबंधन जो अगर 200 सीटें देती है, वो 20-40 सीटें देती है, तो देखिएगा क्या दिल्ली से आप, दिल्ली में 100 दिन काम को कैसे देख रहे हो आप? बिहार के चुनाव पे वैसे बात कर रहे थे, लेकिन आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के बारे में बता दो। दिल्ली के बारे में बताओ। काम दिल्ली सरकार जो बनी है बीजेपी, कैसा काम है? देखो, मैं तो बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, बिल्कुल भी। जो इतनी तब्दीलियां जो चेंज हुई हैं, चाहे हमारी सीएम बनी, कोई भी बनी, कहीं भी हालात, कोई सिचुएशन, जॉब, हर चीज में बहुत चेंज आया है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जनता, पब्लिक, सबका लेके चलना चाहिए ना हमें। तो वो चीज हित में हो, फेवर में हो तो बहुत बेस्ट है। क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? सारी चीजें फेस है सर। पहले क्या था? हाँ बताइए। पहले फेस नहीं करते थे? पहले भी था। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कांग्रेस का टाइम था। मैं उसके सपोर्टर हूँ। जब यहाँ पे रोहिंग्या को बसा रहे थे और घुसपैठिया कर रहे थे, कह रहे हैं हमें 50 साल से जो है उनको जो अतिक्रमण की समस्या है, कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम से। नहीं, तो सर वो चीज नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं, मतलब जो चीज है राइट, हमेशा राइट। अतिक्रमण जो बताया जा रहा है, कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम से हो रखा है। हमें 50 साल से बसे हुए हैं, रेलवे लाइनों के ऊपर घर बना रखे हैं। वो बात ठीक है। तो इन सब चीजों को बुलडोज किया जा रहा है, उन सब चीजों को कहा जा रहा है कि भाई ये सब नहीं चलेगा। अचानक से हुई चीजों से हर जगह हलचल है। मैं मानती हूँ सही कही जा रही है, गलत करा जा रहा है। वैसे गलत है, गलत तो है भाई। हर लाइन के बिल्कुल ट्रैक के साथ। अरे भाई वो बस ठीक है आपकी, वो सब करो, अवैधिक है वो सारी चीजें, मैं मना नहीं कर रही हूँ। पब्लिक के लिए भी जो भी चीज, पहले इनको सब चीजों का सपोर्ट अंदर ही अंदर हर चीज दी गई है। अंदर का काम नीचे गिराती है और अपनी हुकूमत चलाती है। सरकारें तो चेंज हुई है ना, इस सरकार का क्या, ये जो सरकार कर रही है ये दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। अभी देखते हैं भी पूरी तरीके से अनाधिकृत जो बुलडोज किया जा रहा है, अतिक्रमण हो रखा है, तो क्या गलत है, सही है? एक तरह सही भी, एक तरह से गलत भी है, क्योंकि देखो अब सब लोग इन चीजों पे डिपेंड हो गए हैं, ठीक है? अब जो डिपेंड नहीं है, सेटिस्फाई है कि नहीं? अभी तो बस देखते हैं। अभी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। मैं नहीं हूँ सर, मेरी तो सोच बिल्कुल हटके है। सच में बताऊँ, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये चीज नहीं कि झुग्गी झोपड़ी वाली बात नहीं है, हर चीज को लेके जब सरकार आई है, कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, साले बेकार ही हुए हैं हर तरीके से। जनता सफर करती है, महंगाई से लेके हर चीज में लेके, क्राइम बढ़ता है, बदमाशियां बढ़ती, क्या नहीं होता पहले आप ये बता दो। मिडिल क्लास, लोअर क्लास सफर करता है। कि वो जो अतिक्रमण है वहीं पे तो इस तरह के ज्यादा लोग हैं, लूटमार भाई वाले। पहले क्या आंखें अंधी बड़ी थी क्या? सरकार थोड़ी थी, सरकार तो जो भी हो 27 साल बाद अगर बीजेपी आई है, नई सरकार आई है। पॉलिटिक्स सब कुर्सी की लड़ाई है। अपने बैंक भरो और भागो, बाद में जनता पब्लिक मरती है तो मरने दो। ये है हमारी सरकार। तो ये सारी चीजें आपने मतलब पहले की सरकारों में भी मतलब ये चीज नोटिस की, या अभी आप अवेयर हुई हैं इन सब चीजों? ये तो अभी जो हुए हैं, तुरंत के एक्शन हुए हैं सारे इन चीजों को लेकर। सच में क्यों पीछे डरे सर? क्यों बटरिंग करूं मैं? मेरी जेब में क्या आ रहा है? सिंपल सी बात है। आँख अभी खुली है ना जब तब से? नहीं सर, पता बहुत सारी चीजें हैं। इतना सब कुछ हो गया, कौन भाई अब क्या कहें, घोटाले हो गए, 2G 3G, हिंदुस्तान अभी आप देखो इतने बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इतने बड़े अटैक हो रहे हैं ना, ये आम आदमी की जेब से यहीं से तो निकलेगा अटैक, चाहे इजराइल में हो, इराक में हो, कहीं पर भी हो, कहाँ से जाएगा? पूरी कूटनीति, हिंदुस्तान की कूटनीति कभी बंद नहीं होगी। तो विश्व में तो ये सारी चीजें विश्व स्तर पे हो रही है, इसमें इंडिया का क्या रोल है? सब यूक्रेन रशिया का हो रहा है भाई, बहुत इजराइल ईरान का हो रहा है। मैंने बोल दिया ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बस। ईरान इजराइल पे क्या सोच रहे हैं आप, कौन सही कौन गलत? ये कलयुग है, अब दुनिया खत्म होगी, ये शुरुआत है। ये बैठे हैं गौरी शंकर भगवान, स्वाहा। तो इनकी बात में तो कुछ दम था नहीं, लेकिन जो भी था ठीक है।